मऊगंज जिले का एक ऐसा एरिया जो आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक तो वहीं लुटेरों के लिए बेहद शुभ साबित हो रहा है। यह एरिया ऐसा है जहां लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बचकर निकलने की 100% तक संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह एरिया ऐसा है जहां पुलिस का साइबर सेल, खुफिया तंत्र और मुखबिर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। एक सप्ताह के भीतर हुई 3 लूट का पुलिस अब तक खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि लुटेरों ने चौथी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के साथ साथ नए नए पैतरे सिखाती है, लेकिन 10वीं फेल बदमाश हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल हम मऊगंज से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, जहां पन्नी ओवरब्रिज से लेकर खटखरी बाजार तक कुल 20 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां सफर करना खतरे से खाली नहीं है। इस क्षेत्र में 24 घंटे लुटेरे गश्त करते रहते हैं। चिंताजनक बात यह है कि मऊगंज जिले के इस 20 किलोमीटर के एरिया में पिछले एक सप्ताह के भीतर 4 लूट की घटनाएं हुई हैं। पिछले 3 महीने की बात की जाए तो यह आंकड़ा 10 के पार पहुंच चुका है। मऊगंज के चक्रभाटी निवासी सपना मिश्रा अपने पति के साथ रीवा अस्पताल में भर्ती किसी रिश्तेदार को देखने गई थी और वापस आ रही थी, लेकिन जैसे ही सपना मिश्रा मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी ओवरब्रिज के पास पहुंचती हैं, इसी दौरान घात लगाए काले रंग की पल्सर 220 वाहन में सवार होकर 2 लोग आते हैं और चलती बाइक में ही सपना मिश्रा का पर्स छीनकर भाग जाते हैं। पर्स में 2000 रुपए नगद और मोबाइल फोन रखा हुआ था। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। गनीमत रही कि सपना मिश्रा बाइक से नहीं गिरी, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती थी। इस नेशनल हाईवे पर लुटेरों का आतंक कई महीनों से चल रहा है, जिसमें एक काले रंग की पल्सर 220 बाइक ने तांडव मचा कर रखा है। पिछले 3 महीने की बात की जाए तो लूट के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। मार्च महीने में कुलदीप तिवारी निवासी बक्सेरा से धर्मपुरा ओवरब्रिज में लैपटॉप और मोबाइल की लूट। इसी तरह से मार्च महीने में ही भतीजा बनकर पन्नी निवासी रिटायर्ड आर्मी कैप्टन लक्ष्मी नारायण मिश्रा से 10,000 रुपए की लूट। अप्रैल महीने में सोना व्यापारी दुर्गेश सोनी से खटखरी बाजार में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट। मई महीने में रमेश तिवारी निवासी घुरेटा की पत्नी से पन्नी ओवरब्रिज में पैसे और मंगलसूत्र की लूट। इसके अलावा अगर जून महीने की बात की जाए तो एक सप्ताह के भीतर ही 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 5 जून को सेलार नदी के समीप साधना मिश्रा निवासी बसिगड़ा के साथ रानी हार और 11,000 रुपए की लूट। 7 जून को भतीजा बनकर वृद्ध महिला श्यामकली कोल से घुरेटा ओवरब्रिज के समीप गहने और पैसे की लूट। 11 जून को अनीता तिवारी से मुदरिया मोड़ में 5,000 और मोबाइल की लूट। और चौथी घटना 13 जून को सपना मिश्रा के साथ पन्नी ओवरब्रिज में घटित हुई थी। इस तरह से मऊगंज जिले का यह 20 किलोमीटर का मार्ग आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक, वहीं लुटेरों के लिए बेहद शुभ साबित हो रहा है, क्योंकि इन घटनाओं में अब तक पुलिस किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। अगर पिछले 3 महीने की बात की जाए तो लुटेरों ने लगभग 15 लाख से अधिक रुपए की लूट की है। लूट की इन घटनाओं में ज़्यादातर एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ लुटेरे कुछ लोगों को अपना रिश्तेदार बताकर 4 व्हीलर वाहन में बैठाकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। तो वहीं ज़्यादातर घटनाएं ऐसी हैं जहाँ काले रंग की पल्सर 220 बाइक सहित अन्य स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल होता है। दरअसल मऊगंज जिले में शराब कंपनी के वाहनों को ऐसी छूट मिल गई है कि वह बाइक से लेकर अपनी महंगी महंगी 4 व्हीलर वाहनों में भी बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगाकर खुलेआम घूम रहे हैं। इन्हीं की आड़ में अब लुटेरे भी बिना नंबर के वाहनों से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मऊगंज जिले का यातायात थाना पूरी तरह से शोपीस बन चुका है, जहां चेकिंग के नाम पर सिर्फ आम लोगों को ही परेशान किया जाता है।